गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है। इन चैप्टर 2 वी सा द रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. Take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajput, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhan of Ajmer. It was under the Tomara and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples. Coin minted here called Delhi had a wide circulation. तो इसमें ये बताया कि हमने अध्याय 2 में आज हम दिल्ली के सुल्तान पढ़ रहे हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। अध्याय 2 में किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तालिका फर्स्ट पर नज़र डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों से परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। आगे, the transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundations of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. The Delhi Sultans built many cities in the area that we know as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi, Wuhan, Siri and Jahanpana. 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सल्तनतों के अनेक नगर बसाए गए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक हुना, सिरी और जहाँपना को पहचानिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रॉम गैरिजन टोन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली सुल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर में साम्राज्य तक। In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond the heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute और प्लंडर फॉर सप्लाईज। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन बंगाल एंड Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion war even had weather could snap fraggles communication routes. Delhi authority was also challenged by Mughals invasions from Afghanistan sent by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weeks. The Sultanate barely survived this challenge. Its consolidate occurred during the reigns of Ghaisuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के बाबुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन की अफगानिस्तान से आने वाली हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आवाज़ मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।